हेलो दोस्तों, आर के मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी, सैड मदर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। अगर ये कहानी सुनकर अगर आपके आंखों से आंसू नहीं आया तो फिर कहना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी माँ जिंदा रही मैंने कभी उसकी कदर ना की, उसे बहुत तकलीफें दी। आज वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे हर वक्त उसकी याद आती है। सारी दुनिया मेरे लिए वीराना हो चुकी है। मैं बचपन से ही बहुत जिद करता हूँ। कभी स्कूल जाते हुए जिद करना, कभी खाना खाते हुए नखरे करना कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मुझे याद नहीं कि 8वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथों से खाना खाया या अपने हाथों से कपड़े पहने। यहाँ तक कि जूतों की डोरी भी मैंने अपने हाथों से नहीं बांधता था। मेरी माँ ही मेरे सारे नखरे देखती थी। मेरी सारी फैमिली एक मेरी माँ ही थी। भाई बहन कोई नहीं था। बाप का साया तो बचपन से ही मेरे सिर से उठ गया था। 12वीं क्लास तक मेरी यही हालत रही। मेरे कपड़े, बिस्तर, स्कूल का बैग, किताबें सब इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थी और मैं ऐसे ही रात में लेट कर सो जाता था। लेकिन सुबह उठते ही मैं देखता कि कमरा बिल्कुल साफ होता, मेरे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह रखे होते और मेरा बैग भी खूंटी पर टंगा होता। मेरी माँ रोजाना मुझसे कहा करती थी कि बेटा, रात में दूध पीकर सोना, ऐसे मत सोना। लेकिन मैं उनकी एक ना सुनता और यूं ही सो जाता। लेकिन सुबह मुझे अपने मुंह का मजा बदला हुआ मालूम होता। मेरी माँ सोते हुए मुझे रात में दूध पिला दिया करती थी। रात में अगर कभी बारिश होने लगती तो मैं सुबह देखता कि मेरे ऊपर कोई मोटा कंबल पड़ा हुआ है, ताकि मुझे सर्दी ना लग सके। मुझे घर में हमेशा दो चीजों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। एक उस सिलाई मशीन की खटखट की आवाज से, जो अक्सर 12-12 घंटे तक चला करती थी, और दूसरा रोटी के किनारों पर अक्सर घी लगने से रह जाता था तो मैं गुस्से में रोटी छोड़कर बाहर चला जाता था। मुझे इन दो चीजों से हमेशा से चिढ़ रही थी। मुझे जब भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं घर आकर माँ से कह देता कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, और फिर क्या देखता कि जो सिलाई मशीन की आवाज अभी 12 घंटे तक आती थी वो बढ़कर 18 घंटों तक आने लगती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्कूल में एडमिशन के लिए मास्टर जी ने मुझसे कहा था कि 1500 रुपये तुम्हारी एडमिशन फीस लगेगी। शाम को मैं घर वापस आया और अपनी माँ से कहा कि मुझे कल 1500 रुपये चाहिए, वरना स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। उसी रात 2 बजे मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे से मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर बाहर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरी माँ मोटे शीशे का चश्मा लगाए बहुत देर से मशीन की सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही है, और उसकी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे। माँ की ये हाल देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, इतनी रात हो रही है, आप अभी तक काम कर रही हो। मेरी आवाज सुनकर माँ एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए मुझसे मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे बेटा, वो सामने वाली जो तुम्हारी काजल आंटी है ना, उनके यहाँ कल शादी है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें 2 सूट कल तक सिलकर दे दूंगी तो वो मुझे 1500 रुपये देगी। लेकिन देखो, ये कमबख्त धागा सुई में जा ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर से परेशान हूँ।
माँ की ये हालत देखकर मैं उससे जाकर लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम परेशान न हो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगी। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि बहुत हुआ, अब मुझे भी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करना चाहिए ताकि मैं भी अपनी माँ का सहारा बन सकूं। इधर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने जब घर आकर अपनी माँ को नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर चीनी के डिब्बे से 20 रुपये निकाल कर मुझे दिए और कहा, बेटा जाओ जल्दी से इन पैसों से मिठाई ले आओ, मैं आज अपने हाथों से तुझे मिठाई खिलाऊंगी। एक दिन मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम पड़ गया और मैं रात में बहुत थका हुआ घर आया। मैं जूते पहने पहने ही बिस्तर पर लेट गया और फिर मेरी आंख लग गई। जब सुबह उठा तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि रोजाना रात में जूते उतार दिए जाते थे, लेकिन आज मेरे पैरों से जूते नहीं उतरे थे। मैं किचन में गया तो देखा आज खाना भी बना हुआ नहीं था। मैं माँ को पुकारने लगा, माँ माँ तुम कहाँ हो माँ? देखो आज मेरा टिफिन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों माँ का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं माँ के कमरे में गया तो देखा माँ आराम से बिस्तर पर सो रही है। मैं उसके पैरों को दबाकर उसे उठाने लगा, लेकिन माँ उठ नहीं रही थी। मैं उसके सर के पास गया और सर को दबाकर उठाने लगा। मैं बार बार उसे पुकार कर कह रहा था कि माँ जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है, रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा टिफिन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी से उठो माँ। लेकिन पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज रात मेरी माँ उठने के लिए नहीं सोई थी, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं वही खड़ा चीख चीख कर रोने लगा। मेरी सारी दुनिया लूट चुकी थी क्योंकि मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था। माँ के बगैर वो घर मुझे काटने को दौड़ता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वो घर भी छोड़ दिया। आज मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके हैं। अब मुझे अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है, खाना खुद ही बनाना पड़ता है। अगर रात भूखा सो जाऊं तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं कि बेटा भूखे हो क्यों सोए थे। तो दोस्तों इस कहानी मुझे सुनाने में रोने के साथ साथ खत्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों।